हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की और हम बात कर रहे थे सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सीएसआर कि कौन-कौन सी ऐसी सीएसआर एक्टिविटीज हैं जिसके ज़रिए जो है हम सीएसआर एक्टिविटीज जो है वो कर रहे होते हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सीएसआर एक्टिविटीज को अपना पार्ट बनाती हैं प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अम्ब्रेला में जिसमें हम सबसे पहले पढ़ा रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, इम्प्रूविंग लेबर पॉलिसी, पार्टिसिपेटिंग इन फेयर, चैरिटेबल गिवन और वॉलंटियर वर्क। वॉलंटियर वर्क में क्या होता है, कंपनीज कुछ इस तरह की सोसाइटल इवेंट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं जिसमें वो कम्युनिटीज को इंगेज करती हैं अपनी एक्टिविटीज में। ठीक है, जिस तरीके से गार्डनिंग बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कंपनीज ने जो है वो बहुत सारी कंपनीज ने ये मेंशन किया कि वो पार्क्स को जो है वो साफ करेंगे, पार्क्स को जो है रीऑर्गेनाइज करेंगे वहां पर। फिर मिलियन मिलियन ट्री जो है मिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो कि किया गया, तो वो भी एक सीएसआर इवेंट था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी वही है कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे, कम्युनिटी हेल्प हो। ठीक है, तो इसमें करना ये होता है कि आप इस तरह का कोई इवेंट लॉन्च करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बैनर पे कि उससे आपने जो आसपास के रहने वाले हैं, कम्युनिटी के जो लोग हैं, आपने उनको इन्वॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने कई बार सीव्यू को साफ यानी सीव्यू बीच को साफ करने की एक्टिविटीज की, जिसमें उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो आए, उनके साथ मिलें और इस तारीख को या संडे को या उस तरह संडे को एक्टिविटी होती है। प्लस फिर पीस वॉक होती है, अक्सर वॉक करते हैं हेल्थ इश्यूज को जो है खत्म करने के लिए। फिर अभी रिसेंटली साइकिलिंग की एक्टिविटीज बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई कि सारे साइकिलिस्ट पूरे कराची से वो जमा होते हैं सीवीयू पे या किसी खास जगह पर और वो साइकिल चलाते हैं, वॉक करते हैं और एक कम्युनिटी सिनर्जी डेवलप करते हैं, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी के लोग और जितने भी जिसे कहते हैं सिविल सोसाइटी वो सब ऐड होती हैं, यूनाइट होती हैं और किसी खास सोसाइटल कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये वॉलंटियर वर्क है। ठीक है, आप बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि वॉलंटियरली जो है लोग एजुकेशन दे रहे होते हैं, वॉलंटियरली लोग क्लीनिंग एक्टिविटी मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जिससे सोसाइटी की बेटरमेंट होती है। देन कॉर्पोरेट पॉलिसी दैट बेनिफिट द एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉर्पोरेट पॉलिसी होनी चाहिए। आपको जैसे कि हम पॉलिसी प्रोसीजर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं कि पॉलिसी बेसिकली वादा होता है, किन लोगों से वादा, अपने आप से वादा और अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हुए तमाम इदारों से वादा। ठीक है, अगर कोई कंपनी कहती है कि हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली वो एक वादा कर रही है कि हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट को फराम करने में मदद करें। ठीक है, इसी तरीके से हर कंपनी की एक एनवायरमेंटल पॉलिसी होती है। जब एनवायरमेंटल बेनिफिट पॉलिसी होती है, आपको पता है वादा करते हैं आप इसमें और इसको पब्लिश करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो जब ये डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है तो आप चाह के भी उससे मतलब उस वादे से नहीं मुकर सकते। तो कंपनीज आर फोर्सिंग देमसेल्फ आर टू प्रोवाइड अ गुड एनवायरनमेंट टू रिड्यूस द बैड इफेक्ट ऑफ द टू द एनवायरनमेंट, कि जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनके काम से कोई नेगेटिव इफेक्ट अगर एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में पड़ रहा है तो वो उसको कम करें। वो किस तरीके से कम कर सकते हैं, वो वेस्ट को कम करके कर सकते हैं, बिकॉज जितना वेस्ट कोई कंपनी जनरेट करेगी वो उतना ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। कितना ज्यादा कंपनीज कोई कार्बन एमिनेशन गैसेस एनवायरनमेंट में दाखिल करेंगी, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। कोई केमिकल एक्सक्रीट करेंगी ड्रेन लाइंस में, केमिकली नुकसान होगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी हर कंपनी की होती है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि उसके काम करने से जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। आपको पता है पूरी दुनिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया तो उसके बाद बहुत ज्यादा जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, ग्रीनरी कम हुई,
ग्रीनरी कम होने की वजह से मौसमों पे, वेदर पे जो है नुकसान पहुंचा। खुद हम कराची आइज जो आप सब लोग भी हैं, इस बात को आप जो है याद होगा आपको कि कराची में कभी भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी। उसका रीजन क्या था? रीजन यही था कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। और आज भी वो लोग जो मलीर की साइड पे रहते हैं या एयरपोर्ट की साइड पे रहते हैं या बैरियर टाउन वगैरह जो साइड एरियाज में रहते हैं जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है, वो एक्सपीरियंस करते हैं ज्यादा अच्छी एयर क्वालिटी, ऑक्सीजन क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, वहाँ पे बारिशें अच्छी ज्यादा होती हैं। और वो तमाम लोग जो कि इंडस्ट्री के करीब हैं या जिनके इलाकों में कारखाने और इस तरह की, वो आपने देखा होगा वहाँ पे वेस्ट और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा है। तो जरूरत इस बात की है कि कंपनी अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी जो है वो वाजे करे कि हम कभी भी पॉलिसीज के जरिए जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सुबह से आपको इंतजार करने की जहमत से गुजरना पड़ा। ठीक है जी, कॉर्पोरेट पॉलिसीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आपको पता चला। देन कंपनी जो है वो बात कर रही होती है सोशली एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट। कंपनीज जो है वो कोशिश करती हैं कि वो इन्वेस्ट करें सोशली और एनवायरमेंटली कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट पे, यानी कंपनीज जो है वो ग्रीनरी को इंक्रीज करने के लिए अपनी जो है वो बजट लगाती हैं। कंपनीज जो है वो साफ पानी की फराहमी के लिए जो भी सोसाइटी के इश्यूज हैं वो डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में बात करें तो साफ पानी बहुत बड़ा मसला है रूरल एरियाज में, पीने का ड्रिंकेबल वाटर का इशू है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा पेप्सी ने एक सोशल इवेंट किया था जिसमें बहुत सारी जगह, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अभी तक मौजूद नहीं है, वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने जो है वो सोलर पैनल्स लगाकर एनर्जी, सोलर पैनल लगा के उन्होंने लाइट्स प्रोवाइड की। ठीक है, लाइटनिंग दी लोगों को, और उसमें पेप्सी की जो बॉटल है उसमें रॉड लगाई और उसको बहुत ज्यादा जो है उसको अच्छा इवेंट दिया। वो तमाम लोग जो कि जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, आपको पता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि ऐसी जो है वो सर्विसेज दी जाएं ताकि वो जो लोग इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से परेशान है तो वो कंप्लीट हो सके। तो ये एग्जाम्पल की जा सकती है। फिर आपने देखा होगा एरियल का बहुत बहुत ज्यादा जो है वो माँ का एक एलिमेंट बहुत ज्यादा वो कॉमन हुआ कि उन्होंने सीएसआर एक्टिविटी को माँ के साथ जोड़ा और एक पूरा पूरा प्रोग्राम हुआ जिसमें वो तमाम माएँ जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है उनकी स्टोरीज को जो है वो हाईलाइट किया गया, उनको जो है अप्रिशिएट किया गया, उनको जो है वो कंपलसेट किया गया। ठीक है, अब हम कुछ सवालात डिस्कस करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीएसआर एक्टिविटीज से रिलेटेड आ सकते हैं। नंबर 1, व्हाई डू कंपनीज डू अ सीएसआर एक्टिविटी? अच्छा, मैं सिर्फ इसको वो करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आपने इस पे प्रॉपर जो है वो लेके चलना है इसको, इस सवाल को आप नोट भी कर सकते हैं अपने पास, ताकि अगर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन किए करें तो उसमें अगर ये सवाल आता है एग्जाम के हवाले से तो आप उसको प्रॉपर लिख सकें पॉइंट वाइज। कंपनीज एक्टिविटीज किस तरह करती हैं सीएसआर की? कंपनीज इन्वेस्ट इन सीएसआर टू मैनेज देयर रिस्क। ठीक है, रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी सीएसआर एक्टिविटीज करती हैं। रिस्क किस किस्म का होता है? एनवायरमेंटल रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क होता है। ठीक है, रिक्रूट एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं। अच्छा, रिक्रूटमेंट से भी मुझे एक बात याद आई कि ऑर्गेनाइजेशंस जब अपनी किसी जगह पे काम करती हैं तो वो प्रेफर करती हैं कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दें, उनको काम दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक फ्रेंचाइज गवादर में खोलते हैं या केपीके में खोलते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी में ये रखती हैं कि हम 40% या 60% लेबर बाहर से लेके नहीं आएंगे, हम वहीं के लोगों को रखेंगे। ठीक है, और वहाँ के लोगों, अब सवाल ये है कि वहाँ के लोगों में अगर के पास तालीम नहीं है या कोई स्किल नहीं है तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए कंपनीज अपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस एरिया में कोई स्किल डेवलपमेंट की कोई इंस्टीट्यूट जो है अगर मौजूद है तो उसे स्पॉन्सर कर दें, और अगर मौजूद नहीं है तो ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए जो वो है
इंस्टीट्यूट है वो डेवलप करें और वहां से लोगों को बेसिक स्किल्स दें, ताकि वहां के लोगों की, जाहिर सी बात है जब वहां के लोग, इंडस्ट्री खुलेगी वहां पर, लोगों के लिए रोजगार के मौके इंक्रीज होंगे, तो अल्टीमेटली वहां पे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगी। ठीक है। अच्छा, ब्लस्टर्स देयर ब्रांड इन आईज ऑफ इन्वेस्टर्स इन। अब इस क्या होता है जब आप सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं, इससे इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको बड़ा अच्छी तरीके से देखते हैं, पॉजिटिव मीनिंग में आपकी जो सॉफ्ट इमेज आपका कंपनी का पूरी इंडस्ट्री में बहाल होता है। और ना सिर्फ इन्वेस्टर बल्कि कंज्यूमर भी। आपने देखा होगा कि जैसे ही रमजान आते हैं तो रमजान में इमोशनल एड्स आना शुरू हो, एडवर्टाइजमेंट इमोशनल एस्पेक्ट को कवर कर रही होती है। ठीक है। और ये समटाइम्स हमें हमें सोशल इवेंट भी, सोशल मैसेज भी दिया जा रहा होता है कि अपनी सहरी में, अपने इफ्तार में और रमजान का महीने में जो लेस प्रिविलेज वन जो लोग हैं, ये जो नीडी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो नीडी हैं, उन्हें भी आप शामिल करें अपनी इस एक्टिविटीज में। तो ये तमाम चीजें हैं। अच्छा, इजी देयर सप्लाई चेन, सेव मनी टू इंक्रीज द कैपिटल, differentiate themselves from competitors and sometimes because just right thing to do। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपनी सीएसआर एक्टिविटीज करती है, ताकि वो पैसे को सेव कर सके और जो है वो कम्युनिटी में पे बैक कर सके, अपनी कंपनी का इमेज बहाल कर सके, ये तमाम चीजें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सीएसआर। वजह क्या है, क्यों कंपनी सीएसआर एक्टिविटीज करती हैं। ठीक है। एक तरफ तो कंपनीज कॉस्ट को मैनेज करती हैं, हर जगह में कॉस्ट कटिंग कर रही होती हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट कर रही होती हैं, और अपना ये एजेंडा भी रखती हैं ऑब्जेक्टिव के वो कॉस्ट को कम करने के हवाले से काम करें। दूसरी तरफ जो है वो ये सीएसआर इवेंट में लाखों रुपए खर्च कर रही होती हैं, समटाइम्स करोड़ों रुपए खर्च कर रही होती हैं। उसकी क्या वजूहत है। वजूहत यह है कि द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। यानी जिस कम्युनिटी से आपने कुछ पैसे अर्न किए हैं, आप उस कम्युनिटी ने आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ली है, उसको पसंद किया है और अपनी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप उसको पे बैक करते हो। आप उसको कहते हो कि ये इस पैसों में आपका भी हिस्सा है। एंड टेक पार्ट इन फिलैंथ्रोपिक केसेस, प्रोवाइड पॉजिटिव सोशल वैल्यू को इंक्रीज करते हो, और आप इसके जरिए कनेक्ट होते हो उनसे। ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट अपना एक अच्छे पॉजिटिव रिलेशन डेवलप करती है। बिजनेसेस आर इंक्रीजिंगली टर्निंग टू सीएसआर टू मेक अ डिफरेंस एंड बिल्ड अ पॉजिटिव ब्रांड अराउंड देयर कंपनी। और कंपनीज कोशिश करती हैं कि सीएसआर इवेंट्स को ना सिर्फ शहरों में, इलाकों में, बल्कि मुल्क और मुल्क से बाहर भी जो है वो इसका दायरा वसी करें। पाकिस्तान में आपको पता है सीएसआर का बहुत बड़ा इदारा ईदी था। ठीक है। उसके बाद अब सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, जेडीसी है, ये वो तमाम लोग हैं जो कि इस सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस इनके साथ जो है वो अपने कोलैबोरेट करती हैं, हेल्प करती हैं कि वो क्योंकि obviously providing in societal, providing in charity and services is not an easy task। I mean आपके पास इतना आसान नहीं होता कि आप इजीली किसी चीज को प्रॉपरली डेवलप कर सकें और प्रोवाइड कर सकें। तो एनजीओज मौजूद होती हैं, उनका पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो ये किसी एनजीओ के साथ मिलकर ही काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी इंशाल्लाह अपनी कंपनी में जब मैनेजर होंगे सीएसआर के, किस तरीके से आपने सीएसआर एक्टिविटी करनी है, और आप पूछेंगे अपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या आपकी कंपनी कोई सीएसआर इवेंट करती है, कोई काम करती है, तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है। तो आइए हम कर पॉइंट पे बात करते हैं किस तरीके से। नंबर वन, जब आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में ये सीएसआर एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे। डिफाइन योर मैसेजिंग। डोंट strike blindly and different goals such as preserving rainforest and one quarter then investing community project in rain। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव तय करेंगे कि आपकी कंपनी किस सोसाइटल इवेंट पे खर्च करेगी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यहाँ पे 7 से 8 जो है पॉइंट्स दिए गए, 7 पॉइंट दिए गए। समटाइम्स कंपनी पहले क्वार्टर में 3 महीने कार्बन फुटप्रिंट पे काम करना शुरू करती है, फिर उसके बाद चैरिटी देना शुरू कर देगी, फिर वॉलंटियर वर्क शुरू कर देगी। इससे क्या होगा, तीनों ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है।
सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि आपकी कंपनी का मैसेज कौन से पार्ट में, कौन से सोसाइटल इवेंट की जरूरत ज्यादा है, ठीक है। क्या ग्रीनरी की जरूरत है तो आप ग्रीनरी, और जरूरत इस बात की भी कि आप आइडेंटिफाई करें सोसाइटल वर्क को कनेक्ट करें अपने नेचर और अपने अपने स्कोप ऑफ वर्क से। यानी अगर आपकी कंपनी इस तरह की कोई कंपनी है कि जो कि कार्बन 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 गैसेस जो है वो इम्यूज कर रही है या एक्सक्रीट कर रही है, तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पे जाएंगे, ग्रीनरी पे बात करेंगे, कम्युनिटी पे बात करेंगे। अगर आपकी कोई एफएमसीजी कंपनी है तो आप एजुकेशन पे जाएंगे, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है, और एक प्रॉपरली उसको लेके चलने वाली बात है कि उसको लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने एक कॉस्ट पे काम किया, 6 महीने अलग कॉस्ट पे काम किया, ठीक है। सेकंड है इन्वॉल्व, यानी इन्वॉल्व योर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को बताएंगे कि हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है या 50% ऑफ है या वट एवर, जो भी उसके हिसाब लगाया जा सकता है। अगर आप कोई वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं तब भी आप कस्टमर्स को बोलेंगे कि आइए इस नेक काम में हमारा साथ दीजिए, ठीक है। और किस तरीके से साथ दे सकते हैं बता देते हैं। समटाइम्स कंपनीज कहती हैं कि अगर आप हमारी ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम इसमें से 10 रुपए चैरिटी देंगे, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा होता है। क्रिएट अ स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड का मतलब वही जो हम अक्सर बात करते हैं, प्लान डू चेक एक्ट, कि चीजों को प्लान किस तरह करना है, ठीक है। और केपीआई सेट करना है कि स्कोर कार्ड से आपको पता चलता है कि आपने कितने परसेंट आपने चीजों को अचीव कर किया। सेकंड है यूज यूज सोशल मीडिया। आपको पता है सबसे ज्यादा वाइब्रेंट जो इस वक्त मीडियम है किसी भी मैसेज को कन्वे करने का, कम्युनिकेशन का, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट करें, बताएं लोगों को अपनी जो आपकी इनिशिएटिव्स हैं उन इनिशिएटिव्स का बताएं। उन इनिशिएटिव्स का बताएं। देन पार्टनर, थर्ड पार्टी पार्टनर को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं? जो एनजीओज हो सकते हैं, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, ठीक है। अदर कम्युनिटीज, कम्युनिटी ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड तो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें ताकि आपका जो कॉज है वो बड़ा हो जाए, आपके पास मैन पावर आ जाए, आपके पास मजीद सोचने समझने के लिए अच्छे मजीद लोग हों। देन सिक पब्लिसिटी, पब्लिसिटी उसकी करें, लोगों को बताएं कि आपने ये इवेंट किया था, ठीक है, और इससे आपको ये फायदा हुआ, ठीक है। और देन रीपर्पोज योर सीएसआर रिपोर्ट। अपनी उस सीएसआर एक्टिविटी को आप जो है वो अपनी कंपनीज जो होती हैं वो मंथली, वीकली और ईयरली उनके मैगजीन्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, वो उसमें उस पर वो शेयर करते हैं कि हमारा सीएसआर एक्टिविटी क्या हुई थी। क्रिकेट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई थी, ठीक है, और बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी हुई थी, कोई एक्टिविटी आपने हॉस्पिटल में जाके की, ये डिपेंड कर रहा होता है। तो इस चीज़ को आप जो है वो पब्लिसिटी करें अपनी वेबसाइट पे और अपने मैगजीन्स के जरिए, ताकि आपके इंटरेस्टेड पार्टीज को भी इसका पता चले और उनको पता चले कि आपका का मकसद सिर्फ पैसे कमाने नहीं है, बल्कि सोसाइटी का ख्याल रखना भी है। तो सोसाइटी बेनिफिट्स सीएसआर एक्टिविटी से क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट इन कम्युनिटी। ऑब्वियसली जब आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व होंगे, उनके लिए बेहतरी का काम करेंगे, तो वहां से पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इम्प्रूव ब्रांड इमेज। आपके इमेज को लोग इज्जत की नजर से देखेंगे, अच्छी नजर से देखेंगे। इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा। जिस तरह शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल है, एक चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल है जो कि आज से तो 20 तकरीबन 30 साल पहले इमरान खान ने स्टार्ट किया, और आज दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल है। बेटर एम्प्लॉयमेंट मोरल। एम्प्लॉय का मोरल भी हाई होगा कि यार वो जो काम कर रहे हैं उससे सोसाइटी का फायदा है। रेवेन्यू इंक्रीज होगा क्योंकि मजीद लोग इंटरेस्ट लेंगे आपके बिजनेस में, ठीक है। इनहेंस एबिलिटी टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। आपकी एबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि आप कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो आपको टैलेंटेड लोग मिलेंगे। यस, SIUT हॉस्पिटल इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटल वर्क, ठीक है। पाकिस्तान में जो है वो गुर्दों के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर, और डॉक्टर अदीब रिजवी पाकिस्तान का सरमाया है, और न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में बेस्ट जो है डॉक्टर्स में उनका शुमार होता है। मेरी अपनी फैमिली मेम्बर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसको रिगार्ड करते हैं SIUT की एक्टिविटीज़ को।
अच्छा जी, रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर, एम्प्लॉयज आपको छोड़ के नहीं जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जब ये तरीका बन जाता है ना कि बस पैसे कमाना है, तो ऑब्वियसली उसमें वो सही गलत खत्म हो जाता है, लोगों की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कंपनीज इसी वजह से कोशिश करती हैं इस तरह की एक्टिविटीज करनी, ताकि एक आप ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों में एक कनेक्शन डेवलप, ग्रेटर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है सीएसआर इवेंट्स के जरिए। तो ये एक कुछ सवालात थे आज की इस जो हमारा एक टॉपिक था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नो डाउट। पढ़ाने का मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का ये पार्ट है। अगर आपको कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में ये एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई सवाल है इस हवाले से, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।